हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग संख्या, मान लीजिए वर्ग संख्या जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने बता चुका है। वर्ग संख्या 25 है मान लीजिए, तो इसमें 25 वर्ग संख्या है, यानी 25 5 का घात 2 है, 2 बार 5 है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं 5 गुणित 5। यह है वर्ग संख्या, यानी 2 बार लिखी हुई संख्या, 2 बार है, इसका आंसर आया है 25। लेकिन इसमें मूल क्या है? मूल वर्गमूल संख्या क्या कहलाएगी? वर्गमूल संख्या क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी केवल एक ही 5। ये दोनों में से केवल 2 अंक डबल है, उसमें से एक केवल निकालना है, यही वर्गमूल संख्या होगी। वर्गमूल क्या होता है? ऐसा अंक जिसको उसी से गुणा कर दे तो आपको वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। वर्गमूल यानी वर्गमूल माने यह संख्या जो है इसको इसी से गुणा कर दिए तो आपको वर्ग संख्या मिल गई। जैसे आप पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कोई संख्या थी जैसे 4, तो वर्ग संख्या क्या निकली इसकी? वर्ग संख्या क्या निकली? वर्ग संख्या निकली थी आपकी 4 गुणित 4 यानी 16। यह क्या है? वर्ग संख्या है, इसका नाम हमने दिया था वर्ग संख्या। तो इस वर्ग संख्या का कर्ता धर्ता ओरिजिनल असली संख्या कौन है? तो ये वाली है, ये है। तो इसी का वर्ग संख्या का मूल कौन संख्या है, जड़ कौन संख्या है? तो मूल यानी नींव में कौन सी संख्या है? तो यही नींव वाली संख्या 4 है। 4 नींव, यही 2 बार संख्या हुई है गुणा और 16 हमको प्राप्त हुआ है। तो मूल यह कहलाता है वर्गमूल। उल्टे क्रम में आप क्या? वर्ग संख्या का असली संख्या क्या है? वर्ग संख्या। जो और इस कल हमने क्या बताया था? कल पिछले वीडियो में हमने क्या बताया? यह संख्या है, इसकी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो 16। इसी को उल्टे क्रम में देख रहे हैं आप। असली संख्या वर्ग संख्या है, इसकी असली संख्या ज्ञात कीजिए, तो असली संख्या 4, तो वही असली संख्या यानी वर्गमूल। वर्ग वाले का जड़ संख्या कौन है? तो यही 4। तो इसमें क्या किया जाता है? वर्ग संख्या को फैला लीजिए, गुणनखंड के रूप में या जोड़ी के रूप में रहेगा, और इसका एक अंक लिख दीजिए 4। यही आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा वर्गमूल संख्या। इस तरीके से वर्गमूल संख्या हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पर हम याद करने के लिए रख लेते हैं। यह चिन्ह होता है वर्गमूल का, यानी वर्गमूल जिसका लेना रहता है उस पर यह चिन्ह लगा देते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं आपकी किताब से। ठीक उल्टे क्रम में है। कल संख्या का की वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, आज उसी को पलट करके पूछा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी वर्ग संख्या बनी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस अभ्यास 4 है। अभ्यास 4 है। एक्सरसाइज 4। इसको हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस 4। इसमें आपका दिया है ज्ञात करें 200 289। पहला है 289, इसको आप करिए 289 हो गया। और इसको फिर अब क्या करिए
कि 2 से करिए, 3 से करिए, गुणा करते करते तो आपको क्या मिलेगा, 17 को 17 से गुणा करेंगे 17 बार तो आ जाएगा 17 सते 17 को 17 से करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 7 सते 49, 9 4 7 7 4 11 और फिर 17 एकम 17। इस तरीके से 289 मिल जाएगा। तो 17 को 17 से 2 बार करेंगे तो हो जाएगा, फिर 17 को 1 बार करें 17 एकम 17। कितना आ गया आप, 17 गुणित 17, ये तो आया। तो इसका वर्गमूल 289 का मतलब हुआ वर्गमूल 17। देखिए वर्गमूल लेने के लिए हमने वर्गमूल चिन्ह का लगा दिया, इस पर वर्गमूल लगा दिया, इसके बाद ऐसा कर दिया। इसी अंक को तो हमने 2 बार किया है, गुणा के रूप में खंडित किया है और भाज्य गुणनखंड किया है। अब देखिए इसमें, अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 लेना है, ये आ जाएगा 17, ये आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 लेना है, आपको हल करना है 2 में से 1, यानी एक जोड़ी में से 1 निकालना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न इसी तरीके से सब बनाना है। पहले हम इसमें से सवाल नोट कर लेते हैं। 625 है दूसरा, देखिए 625 है, इसके बाद 900 है। नेक्स्ट प्रश्न 3, 900 दिया गया है, इसके बाद 900 के 300, 361 दिया गया है। चौथा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर 625 को कैसे करेंगे, 625 को आप ऐसा गुणनखंड करें, 5 एकम 12, 5 दूनी 10, 5 पची 25 गुणनखंड किए। इसके बाद क्या करना है, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 25, 5 पची 25, ठीक है। इसके बाद फिर 5 से 5 पची 25 और फिर 5 एकम, कितना निकला आपका 625 का वर्गमूल बराबर कितना निकलेगा, वर्गमूल 1 2 3 4, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। और इसका आंसर क्या निकलेंगे, जोड़ी लगाइए तो 1 5 इसके लिए, फिर इसके लिए 1 5, कितना आ गया 25, यही आंसर आ गया, वर्गमूल 25 आया आंसर इसका। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, 900 को करिए, 900 को तो 3 से करिए, 3 तिया, ठीक है, फिर 3 से करिए 100, फिर 2 से करिए 50, फिर 2 से करिए 25 आएगा, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकम, कितना आया 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 3 गुणित 3 2 हो गया, फिर 2 गुणित 2, ठीक है, गुणित 5 गुणित 5, यह वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसमें से अंडरलाइन कर लीजिए, 1 3 उतरेगा, गुणित 1 2 उतरेगा, इसमें से 1 5 आएगा, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 5 30, आंसर हो जाएगा 30 आंसर हो गया। इस तरीके से आपको हल करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, इसके बाद इसको आप अच्छे से आराम से बनाइए। ऐसे वर्गमूल इधर लीजिए, चिन्ह लगाइए, वर्गमूल इधर का चिन्ह लगाइए, फिर इनमें से जोड़ी में से एक एक लेते चले जाइए और उसको आंसर दिखा दीजिए। अब आइए अगला प्रश्न 361 वाला है, इसको मिटा देते हैं। आगे है 361। 361 का आप वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 19 गुणित 19 आएगा और 19 एकम 19 आएगा, यानी वर्गमूल 361 बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 19 गुणित 19। आंसर क्या निकलेगा, 2 में से 19 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप 101 देखिए, फिर 1764 है। अगला प्रश्न है 1764, इसका भी ले लेते हैं। 1764 का
कितना आएगा, 2 से करिए, 2 अठे 16, 1, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इतना आया। फिर 2 से काम खत्म हो गया, 3 से, 3 एकम 3 चौक 12 और 2 3 सटे 21। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27। फिर 7 से, 7 सते 49, फिर 7 एकम 7, यानी 17 64 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1 डबल 2, ऐसा कर लीजिए, 1 डबल 2 हो गया, गुणित डबल 3, 3 इंटू 3 इंटू डबल 7, 7 इंटू 7। आंसर क्या आएगा, ये दोनों में से 1, ये दोनों में से 1, ये 7 में से, दोनों में से 7, कितना आ जाएगा, 7 या 21 दूनी 42 आंसर आया। इस तरीके से आपका यह अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। अब कुछ प्रश्न हम प्रश्नावली 1.3 से हम समझा देते हैं। बस यही क्रिया बार बार हमको करनी है। इसमें आप जितना बनाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह प्रश्न केवल प्रैक्टिस के लिए है। आप और भी जितना एक्सरसाइज में दिया है उससे भी ज्यादा बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, एक्सरसाइज आप देखिए 1.3 से प्रश्नावली 1.3 से क्या दिया है, 361। पहला प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे, 361 को 19 से 19 एकम हो गया तो कितना निकला, वर्गमूल 361 को कर दीजिए वर्गमूल 19 गुणित 19, आंसर आ गया 119। जैसा कि हमने अभी बताया इस तरीके से आप हल करिए। 361 का हो गया, अभी हमने बनाया है 361 का, इसको काट मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो रफ वर्क हुआ। आप नहीं, इसको 361 को रहने दीजिए, इसको दिखना चाहिए 19 और 19 1, ये दिखना चाहिए। दूसरा 400 है, दूसरा 400 है, इसको कैसे करेंगे, 400 को आप 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 बच्चे 25, फिर 5 एकम, यानी इसलिए देखिए, जबकि 400 का मतलब क्या होगा, 400 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हो गया, फिर 2 बार 5, 5 गुणित 5, ठीक है, इतना बराबर। अब इसका वर्गमूल लेने के लिए वर्गमूल चढ़ाइए, इसका वर्गमूल लेने के लिए वर्गमूल चढ़ाइए, आंसर निकालिए। ये दोनों का 1 हो जाएगा, ये दोनों का 1 हो जाएगा, ये दोनों का 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, यही आंसर हो गया, 20 आंसर होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट 728, इस इधर देखिए 728, तीसरा 728, इसको कैसे करेंगे, 728 को 2 से करिए, 2 तिया 6, 1 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18 1, 728, 784 गलत लिख दिया होंगे डिजिट, इसीलिए यहां पर गड़बड़ हो रहा है। 784
784 अंक है, 784 दिया है। करिए 784 का 2 तिया 6, 2 नवा 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नवा 18, फिर 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 1 बचा 19, 2 नवा 18, 1 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से 2 नवा 18, 1 बचा, 1 बगल में 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 नवा 18, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। इसलिए 784 का वर्गमूल लेना है। तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल लेना है, इसका मतलब यहां से यहां तक जितना है उसका वर्गमूल लेना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, कितना आ जाएगा आंसर? इनके लिए 1 2, फिर इनके लिए 1 2, इनके लिए 1 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, आंसर हो गया। इसका आंसर आएगा 28। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1024, चौथा प्रश्न 1024 है। 1024 को ऐसे ही करिए, 2 से 2 बचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 बचे 10, 1 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम, इसमें 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया, यानी वर्गमूल 10 24 बराबर ये कितना बार आया है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके लिए 1 2, यानी आंसर कितना आया? 2। इनके लिए गुणित 2, इनके लिए गुणित 2, और ये दोनों के लिए 1 2, और फिर 1 दोनों के लिए ये 2, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आंसर आएगा। 32 आंसर आया। देखिए इसी प्रकार आप 2 सवाल आप घर पर बनाइएगा। यहाँ पर इसी प्रकार आपको करना है, इसमें हम होमवर्क डाल देते हैं, आप घर पर बनाइएगा। इतने सवाल हम बना रहे हैं, आप भी एक आध 2 प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए होमवर्क यह है, होमवर्क आप भी कुछ बनाएं ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। 2304 एक संख्या यह है, और दूसरी संख्या है 7056, ये 2 है। ये होमवर्क में 2 संख्या आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बनाइएगा, घर पर देखिएगा बनता है कि नहीं। वैसे ही उसी तर्ज पर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में हम एक बनाते हैं। ये क्या कहता है? एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दरअसल वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल निकालिएगा तो बालकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये वास्तव में वर्गमूल पूछने का एक तरीका है। 256 है, 256 का वर्गमूल करिए। 2 एकम 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी वर्गमूल 256 बराबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 इतना आया। अब ये कितना हो जाएगा? 8 हुआ। ये कितना हो जाएगा? इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा। यानी जितना आम है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक को इस एक को 16 देंगे, दूसरे को 16 देंगे, तीसरे को 16 देंगे, चौथे को 16 देंगे, और इस प्रकार 16 को 16 देंगे। तो 16 को 16 देंगे, तो 16 को 2 बार 16 को 16 देंगे, 16 गुणित 16 आ जाएगा, यानी 256 आ जाएगा। 256 में कितना देंगे? 16 को 16 आम देंगे। 16 आम देंगे एक को, फिर दूसरे को भी 16, तीसरे को भी 16, चौथे, तो 16 आदमी को 256 हो जाएगा। 16 गुणित 16 256। तो इसी को पूछने का एक तरीका हुआ वर्गमूल के माध्यम से। चूंकि वर्गमूल आप जानते हैं निकालना, इसलिए इस तरीके से वर्गमूल निकालिए। और आंसर क्या है? बालकों की संख्या 16। अतः बालकों की संख्या बराबर बालकों की संख्या बराबर हो जाएगा 16। 16 आंसर। इस तरीके से बालकों की संख्या बराबर 16 हो जाएगा। इतना आप बार बार प्रैक्टिस करें इसको, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है, सरल है, आसान है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जरूर बन जाएगा आपसे। ये प्रैक्टिस की चीज है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीख गए हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।